are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब बात करेंगे जिल्द की, स्किन की। जब भी सर्दियां आती हैं, सर्दियों में जो गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है, स्किन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्रैक्ड हील्स, एक्नी भी बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारे लोगों को, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है और स्किन जो है ना वो पैची हो जाती है। जो लोग मेकअप करते हैं, जो ख़वातीन मेकअप करते हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन है और शादियाँ भी हो रही होती हैं, तो ख़वातीन को मेकअप करते हुए जो है ना वो डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पैची मेकअप या बहुत ज़्यादा केकी बेस जो है ना बनना शुरू हो जाती है। आज हम अच्छा हिना एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि मेकअप के अलावा भी आप देखें कि बच्चों में, बुजुर्गों में काफ़ी हमें स्किन की ये परेशानी देखनी पड़ती है। माहिरीन इमराज़ जिल्द के मुताबिक सर्दियों में हवा में नमी का तनासुब कम होता है और ये सूरत हाल इंसानी जिस्म की नमी को खींच लेती है और लोगों में जिल्द, ख़ास तौर पर होंठों का खुश्क होना और फटने की शिकायत भी होती हैं। और किस तरह से इसको कैटर किया जाए, इस पर बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ होंठ स्किन जो एक्सपोज हो रही है, बल्कि आपकी बाकी की बॉडी भी आप बहुत ज़्यादा ड्राइनेस गर्म पानी से शावर ले रहे होते हैं, बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो कि खुश्की की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजह है। और जिस तरह जमील ने भी कहा, और छोटे बच्चों को तो पूरा मॉइस्चर करना पड़ता है, छोटे बच्चों को तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो हमने सोचा आज इस टॉपिक पर बात करें, उस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर सानिया जावेद ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सानिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये ना सिर्फ लोगों को अवेयर कर रही हैं बल्कि इनकी क्लिनिक में भी हर तरह के जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। डॉक्टर सानिया बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, इनवाइट के लिए। थैंक यू। डॉक्टर सानिया, मेकअप रिलेटेड पहला सवाल मेकअप पहला सवाल बड़ा जेनेरिक सा है कि ये बताइए कि सर्दियां जब आती हैं खुश्की बढ़ जाती है, हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है जिन लोगों की ड्राई है वो तो एक्सट्रीमली ड्राई होना शुरू हो जाती है, फिर डैंड्रफ का इशू स्टार्ट हो जाता है। क्या हर वक्त मॉइस्चराइज करते रहें और कितना मॉइस्चराइजर लगाएं? मतलब हैंड क्रीम बैग में रखें, हाथ धोने पड़ते हैं, कुछ कर तो बार बार मॉइस्चराइज भी उस तरह से नहीं किया जा सकता। और फिर कहा जाता है कि व्हाट यू ईट दैट शोज ऑन योर स्किन। कितना ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हमारी खुश्की को ख़त्म करें? अच्छा, विंटर्स जैसे आप लोगों ने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है पहले कि विंटर्स में ऑब्वियसली वेदर ड्राई हो रहा होता है और जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन जितनी है वो एनवायरनमेंट के अंदर सक इन हो रही होती है, सारा वाटर इनसेंसिबल वाटर लॉस से निकल रहा होता है हमारी बॉडी से। अब उसमें इशू दूसरा ये आता है कि विंटर में आपने देखा होगा बहुत लोग पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं कि हमें बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, या ऑफिसेज के अंदर इस तरह के इश्यूज बन जाते हैं कि बंदा कहता है मैं पानी कम से कम पीऊँ ताकि मेरा टाइम इसमें इफेक्ट ना हो। लोग वाटर इनटेक कम कर देते हैं, आपके इर्द गिर्द लगातार हीटर्स चल रहे होते हैं, इन्वर्टर्स चल रहे होते हैं, आप इंगीठी रख के चला रहे होते हैं, और सेकेंडली आपकी इन्वायरमेंट ऑलरेडी ड्राई है विंटर की वजह से, सो ये आपकी बॉडी से वाटर को सक आउट कर लेती है, निकाल लेती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है जो नेचुरली हर घर में अवेलेबल है, पानी सिर्फ अपनी डाइट में बढ़ा लें, लिक्विड इंटेक बढ़ा लें, फ्रूट्स जूसेस का इंटेक बढ़ा लें, ग्रीन टी का इंटेक बढ़ा लें। ये तमाम वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करती रहेंगी और आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल भी इंटरनली मेंटेन रखेंगी। डॉक्टर साहब आपने ग्रीन टी की बात की, ग्रीन टी के बारे में भी ये परसेप्शन है कि अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो यू गेट डिहाइड्रेटेड, उससे भी खुश्की होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो क्या ग्रीन टी में लेमन ऐड कर लें? व्हाट्स द सॉल्यूशन? ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी बॉडी में ये सारा डायूरेटिक का भी काम करते हैं। तो जब आप डायूरेटिक लेंगे ये यूरेसिस करेगा, आपको यूरिन ज़्यादा आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं जब उसके साथ वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, आपकी बॉडी सारा फ्लश आउट कर दी है तमाम वो जहरीले मादे जो आपकी बॉडी के अंदर है। सो टेक्निकली ये आपकी बॉडी को क्लियर कर रही है, आपकी बॉडी को साथ साथ पानी के इंटेक से हाइड्रेट भी कर रही है। मीनवाइल ये आपकी इंटरनल हाइड्रेशन होगी, लेकिन एक्सटर्नल जो बाहर से आपकी स्किन की हाइड्रेशन है उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी अच्छा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अगर आप दिन में नहीं लगा सकते, आप रात को सोते हुए लाजमी अपनी स्किन को हाइड्रेट करके सोएं, वॉश करें, क्लियर करें स्किन को एंड देन मॉइस्चराइज करें। गर्म पानी से ज़रूर नहाएं लेकिन लूक वार्म वाटर, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर इस्तेमाल करें। 10 मिनट से ज़्यादा गर्म पानी के नीचे मत खड़े हों, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा टाइम के लिए उस पानी के नीचे खड़े होते हैं ये आपकी बॉडी को और ड्राई करती है। रिएक्शन में हमारी स्किन जब ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि हमारे सर की जिल्द के ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाता है, डैंड्रफ बढ़ जाता है, बॉडी के ऊपर दाने आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी बढ़ जाता है। सो टेक्निकली अगर हम सिर्फ हाइड्रेशन को मेंटेन कर लें अपनी स्किन के बाहर से और इंटरनली, तो हम ये तमाम इशू से बड़ा इजीली बच सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नली आपने जो बात की डॉक्टर साहबा
हम देखते हैं कि कुछ लोगों को खुश्की इस हद तक हो जाती है कि वो फंगस की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अक्सर लोगों को पाँव में या उंगलियों के दरमियानी हिस्से में या फिर बाजुओं पे, टांगों पे भी इवन इस तरह फेस करना पड़ता है। उसकी क्या रीजन होती है और उसका इलाज क्या किया जाए? फंगस और वायरल इन्फेक्शन ये तमाम अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर इम्यूनिटी कम होती है तो फंगस ग्रोथ ज़्यादा करती है। अदरवाइज अगर किसी को कोई जरासीम ऐसा लग भी जाता है और वो डे टू डे अपनी हाइजीन को बेहतर रखता है तो ये चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करती, बढ़ती नहीं है। सो इसका बेहतरीन हल एक तो ये है कि पहले डॉक्टर, आपका जो भी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट है, उससे एक मरतबा एड्रेस करवाएं कि आपका क्या इशू है, वो उसको देख के उसको एड्रेस करे और ट्रीटमेंट दे आपको। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फंगस बेसिकली लगती क्यों है, जब स्किन ड्राई होगी क्रैक्स आ जाते हैं स्किन के अंदर और कोई भी इर्द गिर्द आपके जरासीम होगा उसकी पेनिट्रेशन वो जल्दी आपकी स्किन के अंदर दाखिल हो सकता है और इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। सो अपनी स्किन का हाइजीन प्लस हाइड्रेशन, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर की बात की। जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है तो क्या वो भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें? कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर इसलिए रहता है कि क्योंकि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं। ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स में थोड़ा सा इशू ये आता है, क्लॉगिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, एक्नी बनना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनोइट के लाहौर की पॉल्यूशन का लेवल क्या है कि हम इतने पॉल्यूटेड सिटी में अगर रह रहे हैं तो उसके अंदर अपनी स्किन को कॉन्स्टेंटली क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आप जब उसको क्लियर कर लेते हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर की मदद से दिन में 2-4 मरतबा जब आप करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं फिर पड़ती है। अच्छा, ये मॉइस्चराइजर्स की तो आपने बात की डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि कोई अगर ऑयल इस्तेमाल कर लें, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम जेली बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं, बट अगेन उस पर भी एक डिबेट है कि वो दिन को ना लगाएं, रात को लगाएं, क्योंकि क्लॉग आपके पोर्स दे गेट क्लॉग्ड। अब ये बताएं कि ऑयल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑयल कौन सी स्किन के लिए इफेक्टिव है, अच्छा है? ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल जिसको हम कहते हैं, अच्छा, सर की जिल्द के लिए तो ऑयल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ आप वीक में एक मरतबा ज़रूर ऑयलिंग करें, लेकिन उसको ओवरनाइट ना छोड़ें। आप आधे घंटे बाद सर वॉश कर लें। अच्छा, रात को लगा के सोए ना तेल? बिकॉज ये आपके हेयर रूट्स को क्लॉग कर देता है। जब वो ब्लॉक होंगे आपका बाल ऑटोमेटिकली डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बालों पे अगर आप ऑयलिंग करते हैं, सर की जिल्द पे ऑयलिंग करते हैं, आधे घंटे बाद या मैक्सिमम 2 घंटे के बाद उसको वॉश लाजमी कर दें ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक ना हो। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन के ऊपर आई नेवर रिकमेंड वैसलीन का यूज़, जो पेट्रोलियम जेली है, ये ऑयल्स हैं, बिकॉज ये अगर आपकी स्किन के ऊपर डैमेज आ रहा है तो ये उसको मज़ीद बढ़ा इसलिए सकते हैं क्योंकि ये ऊपर लेयर बना देते हैं और पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो मॉइस्चराइजर कोई भी मेडिकेटेड ले लें, बॉटल्स की बैक साइड के ऊपर तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं कि ये वाटर बेस्ड है, ये ऑयल बेस्ड है, उसको अपनी रूटीन में ऑयल बेस्ड नहीं करना चाहिए स्किन। ऑयल बेस्ड रिलेटिवली, बिकॉज हम एक पोल्यूटेड सिटी में चूंकि रह रहे हैं तो उसकी वजह से आई अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग ऑयल। अच्छा, पुराने वक्तों में आज भी याद है हमारी माएँ दही में तेल डाल के सर में लगाती थी और बाल आधे घंटे बाद नहाना उस बड़ा लाजिम हो जाता था क्योंकि स्मेल भी आ रही होती थी। तो वो क्या टोटके आज भी आजमूदा हैं, किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। मैं बल्कि ये रिकमेंड भी करती हूँ, बट आई प्रेफर कि मैं पेशेंट्स को कहती हूँ आप बजाय सर पे लगाने के दही, शहद, ये तमाम चीज़ें आप खा लें। बिकॉज जब आपकी डाइट बेहतर होगी आपको ये तमाम चीज़ें आपके सर से लेके पाँव तक एक एक चीज़ में नज़र आती है। अगर आपके न्यूट्रिशंस बैलेंस्ड हैं, आपकी डाइट बैलेंस्ड है, आपका प्रॉपर विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक का इंटेक अच्छा है, आयरन का इंटेक अच्छा है, तो एक एक चीज़ आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक नज़र आती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सर्दियों में हमारी एक फेवरेट हॉबी है पाकिस्तानियों की, धूप में बैठ के किन्नू खाना। तो वो काफ़ी देर बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। तो क्या वो धूप हमारी उस वक्त हेल्पफुल होती है हमारी स्किन के लिए या कहीं ना कहीं वो डैमेज भी कर रही होती है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सन बादिंग का। सन बादिंग में हम सिर्फ अगर कपड़े पहन के बैठते हैं तो उस धूप का हमें फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज वो हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी नहीं बना रही होती। हम धूप इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें विटामिन डी चाहिए होता है और सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो जो स्किन एक्सपोज्ड हो रही है सिर्फ वहीं से? एग्जैक्टली। सो जब हम धूप में बैठ के कीनो खाते हैं तो सिर्फ हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है। सेकेंडली ओजोन लेयर डैमेज हो चुकी हुई है। अब ओजोन और पोल्यूशन के डैमेज की वजह से हमारे इवन एशियन पॉपुलेशन में अब स्किन के इश्यूज, स्किन कैंसर के इश्यूज बढ़ना शुरू हो गए, जो कि पहले स्किन टाइप 1-2 में हुआ करते थे, जो अंग्रेजों में ज्यादा देखे जाते थे। अब ये हमारी स्किन टाइप्स में क्यों ज्यादा हो गए हैं? बिकॉज ऑफ आवर बैड एनवायरनमेंट, जो पोल्यूटेड, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। और अब अनफॉर्चुनेटली लाहौर नंबर 1 पे था आलूदगी में। बिल्कुल और वो काफी जो है ना पोल्यूटेड था स्मोक की वजह से भी। अच्छा डॉक्टर साहब जल्दी से कमेंट दे दें, सन ब्लॉक लगाना
इम्पॉर्टेंट है, अगर धूप में हम बैठना भी चाह रहे हैं तो क्या सन ब्लॉक लगा के बैठे तो इज इट इफेक्टिव? नंबर 2 ये कि क्रैक्ड हील्स को किस तरह से वो किया जा सकता है, जो खवातीन घरों में काम करती हैं या फिर वो पानी में उनका ऐसा काम होता है कि वो कपड़े वगैरह धोना या फिर मॉपिंग वगैरह करना, तो उनके पाँव जो है उनकी हील्स क्रैक हो जाती हैं, उसके लिए भी बता दीजिए। सन ब्लॉक मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ, इनफैक्ट हर शो में भी ये बताती हूँ कि सन ब्लॉक इतना ज़रूरी है जैसे सुबह उठ के आंखें खोलना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट रोज लगाएं चाहे धूप है या नहीं है, चाहे है या नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि विंटर्स में एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जी अब धूप नहीं निकली इसलिए हमने सन ब्लॉक नहीं लगाया, यूवीबी रेडिएशंस फिर भी बादलों में से आ रही होती हैं, तो इसलिए आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल डेली रखना है। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप फेस वॉश कर लें, मॉइस्चराइजर लगाएं, देन अप्लाई अ लेयर ऑफ सन ब्लॉक, वो आपको 6 से 8 घंटे या मैक्सिमम 6 आवर्स प्रोटेक्शन अच्छी दे देती है। डॉक्टर साहिबा उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, जल्दी से बताना चाहूँगी, वहाँ पे ये भी मेंशन हुआ था, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक वाज दैट इन्फॉर्मेशन, कि जी रात को सोते हुए भी आप सन ब्लॉक लगा के सोएं, बिकॉज जब आप उठते हैं, ये लैंप्स हैं जो उनकी हीट है, जो लाइट है, दैट इज नॉट इवन गुड, यूवी रेज तो तब भी आती है, दैट इज नॉट इवन गुड फॉर योर स्किन। तो बंदा क्या सारी रात ये क्रीम्स ही लगाता रहे, ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रात को सोते हुए भी सन ब्लॉक लगाएं। रात को सोते हुए सन ब्लॉक तो मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ कि ठीक है उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, आप डे में ज़रूर लगाएं, अगर आपका लाइट वाला काम है उसमें ज़रूर लगाएं, मेकअप से पहले ज़रूर लगाएं, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट हमें करता बहुत है। ज़रूरत है लगाने की, क्योंकि लाइट्स ही लाइट्स है मुझे लगता है। क्विकली डॉक्टर साहिबा मैं कमेंट चाहूंगा कि एक और टोटका है, ग्लिसरीन, लेमन और अर्के रोज वाटर को मिक्स करके आप यूज करें, तो आज भी आजमूदा है ये, बिल्कुल आजमूदा है, बल्कि वो जो क्रैक्ड हील्स का जो कह रही थी बहुत अच्छा है, उसके लिए साथ ग्लिसरीन और आप पेट्रोलियम जेली मिक्स करके रात को एप्लीकेशन दें और साथ उसके ऊपर सॉक्स पहन लें, सी योर फीट आफ्टर 7 डेज, वो आपके फुट बिल्कुल जैसे बेबी फीट सॉफ्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया जावेद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। बहुत ही प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही और बहुत सारी चीजें जो है ना हमने, मुझे तो बहुत सारी टिप्स मिल गई हैं, मुझे लगता है अब हम रोज सन ब्लॉक बहुत सारा लगाएंगे, ये ग्लिसरीन और ये सब मिक्स करना है, ये भी करूंगी और मैं सन ब्लॉक भी रोज लगाऊंगी। वैसे मैं रात को सोते हुए भी लगाना है। नहीं, आई वोंट डू दैट। एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस।